कि हुकूमत को किसी तरीके से इस सियासी एक्टिविटी से नुकसान पहुँचे, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज तो ज़रूर है। इसलिए लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था, लॉन्ग मार्च की तैयारी पहले भी हुआ था। जब हमने इमरान को अपना ही नेशनल असेंबली सीट में शिकस्त दिलवाया था, पूरी दुनिया में उसका हुकूमत कमज़ोरी साबित कर लिया था और लॉन्ग मार्च तैयार था, तब हमारा दोस्तों ने कहा था कि लॉन्ग मार्च तो इस्तीफ़ों के बग़ैर ऐन वक्त में कैंसिल करके कह दिया था कि इस्तीफ़ों के बग़ैर तो लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। तो अब अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफ़ा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे, वरना हर दूसरा हफ्ता लॉन्ग मार्च के ऐलान करना फिर जाना, वो तो सियासी नुकसान ऑपोजिशन को पहुंचाता है। और ऑपोजिशन जो भी जमात है, चाहे वो मिलके काम कर रहे हैं या अपना सियासत कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि ऑपोजिशन में क्लैरिटी हो, ऑपोजिशन में कंसिस्टेंसी हो, वरना अवाम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे ऑपोजिशन के जमातें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या नहीं निकला है? हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा था और पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही रिकमेंडेशंस पे चल रहे थे, तो अपोजिशन को मुसलसल एक जीत का सिलसिला था और हुकूमत के लिए शिकस्त का सिलसिला था। हमारे कुछ दोस्तों कहते थे कि हम बॉयकॉट करते हैं, हम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। और फिर पूरे कौम ने देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी ज़ोर दिया कि नहीं, हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, हम हुकूमत का मुकाबला करेंगे, तो फाटा से लेके पेशीन तक, पेशीन से लेके कराची तक, कराची से लेके डस्का तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था जो हुकूमत जीत सकता था। ऑपोजिशन संजीदा था, अवाम हमारे बात मान रहे थे और हम हुकूमत को शिकस्त दिलवा रहे थे। फिर सेनेट इलेक्शंस आए, बॉयकॉट करने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे हम उस इलेक्शंस में हिस्से लिए। नेशनल असेंबली में हुकूमत को शिकस्त दिलवा के हमने उस दिन को हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली जब वो कंसिस्टेंसी नहीं रहा, जब कन्फ्यूजन सामने आया, जब हर एक का अपना बयानिया था, तो फिर पाकिस्तान के अवाम ने ये कन्फ्यूजन्स रिजेक्ट किए हैं और जो बाई इलेक्शंस हमारा पीडीएम के दोस्तों ने पीपल्स पार्टी के बग़ैर लड़े हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली वहाँ हुकूमत का जीत हुआ है और पीडीएम का शिकस्त हुआ है। हम समझते हैं कि संजीदगी हो, नीयत साफ़ हो, अवाम के साथ दे। तारीख़ी बेरोज़गारी है, तारीख़ी गुर्बत है, तारीख़ी महंगाई है, अवाम इस हुकूमत से निजात चलाते हैं। अगर अपोजिशन सीरियस हो जाए और बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, फिर इमरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, तो हम इन सेलेक्टेड को हटा सकते हैं और जमहूरियत के बहाली की तरफ भर सकते हैं। अरकान पे पीपल्स पार्टी को फ़ैसला करना पड़ेगा कि वो कैसे चलना चाहते हैं और क्या पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि नाराज़ अरकान से रब्ता करे। जब तक पार्टी ना फ़ैसला करे उस पर हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। अभी मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो मोबिलाइजेशंस के लिए है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर और नज़रिया अपना कारकुन में अवाम के सामने लेकर आने के लिए है और एक सियासी सिलसिला में हम चल रहे हैं। स्पेसिफ़िकली मैं कोई जॉइनिंग करवाना नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि काफ़ी तादाद में आगे जाके लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल भी होंगे। फरीद जाओ कटियल।
मुझे बहुत तकलीफ़ होता है जब मैं इस किस्म की शिकायतें सुनता हूँ, इसलिए कायदे अवाम ने हमें जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, इस्लामी वफाकी जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज किया था, उस आइन के तहत हमें ये हक़ दिया गया है कि जो आपके वसाइल हैं, जो आपकी रिसोर्सेज है, वो सबसे पहले उन लोगों का हक़ होता है जहाँ से वो रिसोर्स निकलता है, और फिर बाकी मुल्क का भी हक़ है। और बलूचिस्तान हो या हमारे यहाँ हो, गैस के इशू पे ऐसे नहीं हो रहा है, और इट इज़ वेरी ये ज़्यादती है कि जहाँ से गैस पैदा हो वहाँ के अवाम को गैस इस्तेमाल करने के लिए गैस ना मिले, और इस नाइंसाफ़ी को हमें दुरुस्त करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत संजीदा नहीं है अवाम के मसाइल हल करने में। अगर वो संजीदा है, वो सियासी इंतकाम करवाने में है, वो नैब को अपना सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए हैं, और इज़्ज़तदार लोगों के ऊपर झूठे और जाली केसेस बनाने हैं, और अपने जो करप्ट तरीन दोस्तों हैं, उनके अपने जो ATM मशीन्स हैं, अपने जो इतने सारे स्कैंडल्स हैं, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन हम समझते हैं कि ये PTI की पहली और आखिरी हुकूमत है। अब वो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने का जो कोशिश है वो नाकाम रहेगा। पाकिस्तान के अवाम इनको पहचान चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि तब्दीली का असल चेहरा तारीख़ी महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी है, और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देने को तैयार है ताकि अपने हुकूक हासिल कर सके। दुनिया टीवी से दुनिया एक मिनट, दुनिया से पहले फिर सिंध TV पे आता। सबसे पहले बिल्कुल हुकूमत आगे डिस्ट्रिक्ट्स को पैसा देते हैं तरक्की के लिए, और कुछ अपने भी मंसूबे होते हैं। मैं बहुत खुश हो रहा था जब मैं कश्मीर में इधर एंटर हो रहा था, और मुझे इतना अच्छा और बड़ा कैडेट कॉलेज नज़र आया, और इंशाअल्लाह ताला जल्द मैं आके उस कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह ख़ुद करूँगा। आप जानते हो कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कश्मीर के अवाम के लिए ये बहुत ही एक अच्छा मंसूबा है। साथ साथ जिन सड़कों पे इस बार मैंने ट्रैवल किया है, एक छोटा पैच तो ज़रूर वहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन मैं बहुत खुश हो रहा था कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो माजी से बहुत ही बेहतर है। लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे कश्मीर में जिस तरीके से गुर्बत है, बेरोज़गारी है, हमारा स्कूल्स में पार्टिसिपेशन, हमारा ओवरऑल हेल्थ एंड एजुकेशन का निज़ाम है, उस पे बहुत और कुछ काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक करप्शन की सवाल है, हम समझते हैं कि हुकूमत ने और माजी की हुकूमतों ने जिस तरीके से इसको एक सियासी फ़ुटबॉल का इशू बनाया था, तो हमारा एंटी करप्शन के निज़ाम में वो जो असल काम है कि हमें करप्शन को रोकना है, उसमें वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं रहा, वो ताकत नहीं रहा, इसलिए पूरा निज़ाम मुतनाज़ा बन चुका है। हमारा सिंध का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इंशाअल्लाह ताला कुछ देर बाद एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे आवाम को इलेक्ट्रॉनिकली और वेबसाइट के थ्रू और ऐप के थ्रू वो अपनी कंप्लेंट्स इंशाअल्लाह ताला एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दे सकेंगे, ताकि हम एक गैर मुतनाज़ा तरीके से उस इशू को भी एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू। ये हर सूबा में अपने अपने जो हमारे सूबाई तंजीमें हैं,
इंशाअल्लाह ताला उनका एहतजाजी जो प्रोग्राम्स है वो आपके सामने जल्द आएंगे। निसार खोरो साहब ने एक दो दिन पहले हमारा सूबाई एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हैदराबाद में बुलाया था। वहाँ हमारा सारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम थे, उन्होंने एक पूरा एक चार्ज शीट ऑफ एक्यूजेशंस जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ाहिर किया था, जिसमें आपका गैस का इशू भी है, ये हक़ रोज़गार पे जो डाके मारे जा रहे हैं वो इशू भी है, आपका NFC और 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड और सेंसस का इशू भी है, और ऑब्वियसली जो सबसे बर्निंग इशू है इस वक्त वो पानी पे जो डाका मारा जा रहा है और जो नुकसान आम आदमी को, उनके फसल को, हमारा पूरा मईशत को हो रहा था, उस पे सूबाई तंजीम ज़रूर अपना एहतजाज डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करने वाली है। आखिरी क्वेश्चन जी। मैं समझता हूँ कि अगर उनका नीयत साफ़ है तो उनके सामने और वो सच्चे हैं तो दो ही ऑप्शंस है। आप जब पीपल्स पार्टी के साथ थे तो वो क्या कह रहे थे कि इस्तीफ़ा के बगैर काम नहीं चलता। हमारा ख्याल ये था कि हम उनको पार्लियामान से हटा सकते हैं, कम से कम इतना करें कि हटाएं, फिर आप अपने इस्तीफ़ा दें, शौक़ पूरा करें। लेकिन वो बात तब नहीं माना। अब या वो हमारे साथ दे, बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, उस सिलसिले में से हमारा नेशनल असम्बली में कुछ लोग आज़ाद हो जाएंगे और उससे जो है हम इमरान को हटा सकते हैं, या हमारा बात ना माने मगर फिर आप अपने जो बात था उस पर भी तो अमल करें और वो अपने इस्तीफ़ा दें। अगर इनमें से ना इस्तीफ़ा देंगे, ना अदम एतमाद में साथ देंगे, ना बुज़दार के हटाने में साथ देंगे, ना इमरान के हटाने में साथ देंगे, तो पाकिस्तान के अवाम पहचान जाएंगे कि ये लोग हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम ज़ाया किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।